आपने मुझे बुलाया? कहाँ थे तुम? समझ, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था कि आई नीड टू सी यू। तुम कहीं के प्रेसिडेंट हो तो तुम्हारा तो मैं इंतजार करूं इधर बैठ के? बैठो आप। I'm sorry। ये सॉरी छोड़ो और मेरी बात सुनो गौर से। देखो, अपने दिमाग की ये खिड़कियां खोलो और कुछ करो। उस मिनाल का रिश्ता गजनफर से तय हो गया है। ये गजनफर कौन है? दोस्त है खुर्रम का। तुम कुछ भी करो, मिनाल को ये बात समझाओ कि अब गजनफर उसके साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि उससे ये कहो कि खुर्रम ने ये सब कुछ किया है मिनाल से बदला लेने के लिए। और ये भी कह देना कि ईशाल भी इनकी प्लानिंग में शामिल है। खुर्रम, ईशाल और गजनफर तुमसे बदला ले रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं तुम्हें। वो सिंसियर नहीं है तुम्हारे साथ, और जैसे तुम शादी के लिए हाँ कहोगी वो तुम्हें छोड़ के यूके भाग जाएगा। समझाओ उसे। लेकिन मैडम, आप तो ऐसे ही चाहती थी ना कि उसकी शादी हो जाए। अब आप उसकी शादी कैंसिल क्यों करवाना चाहती हैं? अच्छा है, आपके सर से बला टलेगी, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मिनाल की शादी गजनफर से हो। और आप ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मिनाल की शादी तुमसे हो। What? मेरे साथ? शाल मैडम, कानों को हाथ लगा के तौबा करें, कैसी बातें कर रही हैं आप? यही, बिल्कुल यही खौफ, यही डर मैं उस मिनाल के चेहरे पे भी देखना चाहती हूँ। कुछ भी करो, जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड। उसे यकीन दिला दो कि ये लोग ठीक नहीं है। कह दो कि हम सब ने मिलकर उसके खिलाफ प्लान किया है, उससे बदला लेने के लिए। उसे कन्विंस करो कि और ये प्लानिंग मैं करवा रही हूँ, खुर्रम और गजनफर शामिल है मेरे साथ। और उसे कहो कि शादी के लिए हाँ ना करे, मना कर दे गजनफर को, रुकवाओ ये शादी, कोई भी कहानी घड़ो। ठीक है, ऐसे ही होगा और ऐसे ही करूंगा। मैं ऐसी कहानी गढ़ूंगा ना कि मिनाल गजनफर के नाम से भी दूर भागेगी। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, आप ऐसा करना क्यों चाह रही? वो तो बता दें। वो करो जो मैंने कहा है, ढूंढ लेने की कोशिश ना करो। ईशाल के इस दिमाग में ना कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके लिए क्या बात आ जाती है, क्या चाल चलती है, तुम नहीं समझ सकोगे। तो अच्छा है, अपने काम पे गौर करो। जाओ फौरन। ठीक है जी। मिस मिनाल, तुम तो गई, ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। मुझे चैलेंज किया था ना। हेलो। हाँ समत, कुछ हुआ? किसका? तानिया का पूछ रही हूँ, कुछ पता चला उसका? आप तो बार बार मुझे फ़ोन करके ऐसे पता करिए जैसे मुझे मालूम कर रहा हूँ मैं कोई पुलिस वाला हूँ। हाँ लेकिन तुमने कहा था मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैंने एक बार और बात की ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी यहाँ से। उस शहजादी का जैसे चक्कर चल रहा था ना, वो इस घर के होने वाले दामाद हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अगले मिनट फारिग कर देंगे मुझे। तुम्हें नौकरी से क्यों फारिग कर देंगे वो? फिर मैं तेरी बहन को फारिग कर दूं? देख समत, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बहन को ढूंढ ले, वरना तू अपनी बहन को ढूंढता रह जाएगा। सलीम भाई, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने अगवा किया हो। कुछ भी है, मेरा दिल कहता है कि कुछ तो है जो तू जानता है। कि अल्लाह की कसम, जो कुछ मैं जानता था मैंने आपको सब बताया। आप समझने की कोशिश करें, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। सलीम, मुझे लगता है मुझे सिलसिले में कबीर से बात करनी चाहिए। शायद वो कोई मदद कर सके, लेकिन पहले वो इशाल वाला काम तो कर दूं। कुतुब, मेरी बात कान खोल के सुन लो। जी सर, मेरी नाक कान मुंह सब कुछ खुला हुआ है। बकवास बंद करो, हर वक्त मजाक में मूड में क्यों होते हो तुम? जी सॉरी सर। वो इंस्पेक्टर आया था, अगर वो तुमसे या स्टाफ से मेरे बारे में या तानिया के बारे में कुछ भी पूछे तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके सर, मैं सब कुछ समझ गया सर। ये बात जाके बाकी स्टाफ को भी समझा दो अपनी जुबान में। ओके सर। सर समझा दूं जाके मैं सर? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। यार मिनाल, मैं ना इस ऑफिस में जॉब करके पछता रहा हूं। इससे तो बेहतर था मैं बेरोजगारी रहता या कहीं और नौकरी कर लेता।
कम से कम हमारी दोस्ती तो बरकरार रहती। अब तो मेरा दिल कांपता है तुम्हारे कमरे में आते हुए कि कहीं ऐसा ना हो तो मुझे डांट के कमरे से ही बाहर निकाल दो। काम पर डिपेंड करता है समझ। आज तुमने टोक दिया है तो नहीं डांटूंगी। और वैसे भी अपनों पर ही नाराज हुआ जाता है ना। वैसे एक बात और है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ना ही अपने आसपास अपने इर्द गिर्द की कोई खबर रखती है। बस तुमने दिन रात खुद को फाइलों में फंसाया हुआ है, बल्कि धंसा लिया है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई फाइल नहीं हूँ। मुझे तुमसे किया वो वादा बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू। वो आज मैंने ना इशाल को खुर्रम से बात करते हुए सुना है। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि गजनफर को बिल्कुल इसी तरह ना मिनाल के पीछे लगा के रखो। और अब तो चूंकि प्रपोजल आ गया है गजनफर का मिनाल के लिए, तो वो मेंटल तो फौरी तौर पे हाँ कर देगी। पहले खुर्रम बेवकूफ़ बना रहा था, अब गजनफर बनाता रहेगा। क्या तुम जानती हो गजनफर को? हाँ, गजनफर को भी जानती हूँ और जो तुम बता रहे हो वो भी जानती हूँ। लेकिन क्या करूँ, हमेशा की तरह मेरी माँ को मुझ पर यकीन नहीं है। यार मिनाल, मैं समझता था कि शायद तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन आज जो मैंने अपने कानों से सुना है ना, तुम यकीन मानो मेरी तो रूह फना हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सगी कजन ऐसी हो सकती है। तुम्हें पता है क्या कहती है? कहती है कि मिनाल की शादी किसी अच्छे घराने में होनी नहीं चाहिए। करने दो, वो जो भी करती है और कहती है। मेरे इल्म में सब कुछ है और वैसे भी मैं शादी से इनकार कर चुकी हूँ। यार मिनाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम उस फाइल को देख लेना, ठीक है? थैंक यू। हेलो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हें सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं भी वैसे यही कर रही थी। बताओगी नहीं क्या? सोच रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम झूठे भी हो सकते हो। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि गजनफर एक फ्लर्ट है। हाँ है तो। अच्छा, पहली बार सुना है कि कोई फ्लर्ट किसी से शादी करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहा हो। हाँ, मुझे भी कह तो रहा था वो, मगर सच्ची बात यह है कि मुझे भी उसकी बात पे यकीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो आएगा? लेकिन उसने कहा है, और लग भी सीरियस रहा था। एक बात बताओ मुझे, रोक सकते हो उसे? पाकिस्तान आने से या शादी से? शादी करने से। शायद नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा वो। तो इसका मतलब है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी क्या दिलचस्पी है वैसे गजनफर में? गजनफर में नहीं, मिनाल में। मैं नहीं चाहती कि गजनफर मिनाल से शादी करे। अच्छा, तो ये बात है। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा? शराब। ये कैसा मजाक है? खुर्रम, you know that. मैं मजाक नहीं करती, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तुम हर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज हो जाती हो। आए दिन नई मुश्किल, नया इम्तिहान। तुम क्यों करती हो मेरे साथ ऐसे? तुम्हारे और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। इशाल, मैं मरता हूँ तुम्हारे लिए। मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे भागता हूँ। खैर, ये बताओ कि तुम हो कहाँ पे इस वक्त? ऑब्वियसली ऑफिस में हूँ और
और कहाँ होना है? अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तुमसे। श्योर, अच्छा। मिस मिनाल, तुम्हारी शादी मैं होने तो नहीं दूंगी गजनफर से। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी तरह किसी लोअर मिडिल क्लास में ही होगी। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अगर मैं भी तुम्हारी जगह ये प्रपोजल बनाता ना तो शायद इतना परफेक्ट ना बना पाता। एक्सेलेंट। ऐसे मत कहें अंकल, मेरे काम में आप जैसी एक्सेलेंसी नहीं हो सकती। अच्छा तुम्हें पता है ये आइडिया गजनफर का था, उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए ही मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और नो डाउट के रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। अदरवाइज आई वाज हेजिटेटिंग। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये ऐसा लाइफ पार्टनर गजनफर तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि वो तुम्हें प्रपोज कर चुका है। अब अगर मैं भी तुम लोगों की थिंकिंग एक जैसी देख रहा हूँ। अब देखो ना, उसके आइडिया पे तुमने ऐसी वर्किंग की जैसा वो चाह रहा था। अंकल काम और पर्सनल लाइफ दो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हें लगता है कि मैं शादी के लिए हामी भरूं तो ये नामुमकिन है। बेटा कोई प्रॉब्लम है? आई मीन अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है या तुम्हें वो अच्छा इंसान नहीं लगा? आप मुझसे वैसे ही पूछते तो मैं कहती कि अच्छे हैं, और कारोबार के लिहाज से वो एक कामयाब इंसान भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिंदगी को कारोबार के उसूलों पर तो नहीं गुजारा जा सकता ना। देखो बेटा, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। मेरे ख्याल से तो वो एक अच्छा इंसान है, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। अगर आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करने का हक़ मुझे है तो मेरी तरफ से इनकार है, और अगर आप फैसला कर चुके हैं तो मुझसे पूछे बिना हाँ कर दें। नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इट्स ओके, थैंक यू। एक्चुअली समद मिनाल का दोस्त है और मिनाल ही उसे इस ऑफिस में लेकर आई थी। मिनाल ने समद के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ प्लान किया। जब मैंने पूछा समद से तो उसने सब कुछ उगल दिया और मेरा शक यकीन में बदल गया। इतनी चीप हरकत मिनाल ने की है, आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या है? चीप के साथ साथ ना बहुत चालाक भी है। एक्चुअली तुमने उसे ठुकरा कर इशाल पाशा को अपनाया तो बस बदला ले रही है वो। देखो मैं समझ से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये केस भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मिनाल ने ये सब कुछ किया है, एक ऐसी लड़की जो दिखने में इतनी भोली भाली लगती है, इतनी शातिर है, उसने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए एक ही झटके में तुम्हारे कैरेक्टर को दागदार कर दिया। तुम्हारा बिजनेस, शादी की बात, सब कुछ खतरे में है। क्या तुम ऐसी लड़की को छोड़ दोगे? I mean, कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे? पता है मैं क्या सोच रही थी, उसने भी तो तुमसे बदला लिया ना, और इतना कुछ किया तुम्हारे अगेंस्ट। तुम भी उसे सबक सिखाओ। उसकी शादी अपने दोस्त गजनफर से नहीं होने दो। देखो तुम पहले समझ से बात करके मेरी पुलिस से जान छुड़वाओ। नाक में दम करके रखा हुआ है। तुम खुद सोचो, ऑफिस में पुलिस आती है, रेपुटेशन का कितना बुरा हाल होता है, क्या असर पड़ता होगा, और मार्केट में कितनी बदनामी होती है। बहरहाल मैं करती हूँ बात समझ से, लेकिन तुम्हें भी एक डील करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम भी प्रॉमिस करो मुझसे कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि मिनाल की गजनफर से शादी ना हो। देखो इतनी सी तो बात है कि तुम्हें सिर्फ एक नाटक करना है कि तुम्हारे कहने पे गजनफर ने मिनाल को प्रपोज किया, और अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो गजनफर को रोक लो, बस ये शादी ना हो सके। गजनफर की
मिनाल से किसी भी कीमत पे शादी ना हो सके। ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा ना, अपना ये मूड तो ठीक करो। यू नो, आई रियली लाइक यू व्हेन यू स्माइल। हंस के दिखा दो। यू लुक सो हैंडसम। और गुड वन। कॉफी पियोगे? ओके जी, कॉफी भेजिए 2 कप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुर्रम साहब? ऑल गुड। खुर्रम साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं। अब तो साफ साफ बता दें कि वो लड़की आखिर है कहाँ। मतलब ये कि आपके स्टाफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? मुझे भी तो पता चले। आप तो कह रहे थे कि आप उस लड़की के साथ कभी बाहर नहीं गए, लेकिन आपके स्टाफ के लोगों ने बताया कि आप उमूमन उस लड़की के साथ बाहर आते जाते रहे हैं और आपको आखिरी कॉल भी उसी लड़की के फोन से आई थी। इससे जाहिर होता है कि आप छुपा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। हो सकता है कि मैंने उसे कभी ऑफिस से ड्रॉप किया हो और उसकी कॉल भी मुझे आई हो, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। जानते तो आप सब कुछ हैं। देखें, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। खुर्रम साहब, मैं सब कुछ समझ चुका हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो लड़की आ जानी चाहिए, वरना आप थाने में होंगे। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको वक्त मिल जाए और आप थाने जाने से बच सकें। सोच लें, मैं चलता हूं।